हेलो दोस्तों, आप सभी को समयानुसार यथोचित अभिवादन। मैं विनोद कुमार आपके साथ एक ज्वलंत मुद्दा पर अपनी राय साझा करने आया हूं। हाल फिलहाल में ही बिहार के गोपालगंज जिले में दर्जनों लोगों की मौत शराब पीने के कारण हो गई। तो क्या शराब जहरीला होता है? अगर शराब जहरीला होता तो विश्व में कितने लोग शराब पीकर मजे में झूम रहे हैं, तो उनकी मौत तो नहीं होती। तो क्या कारण रही होगी इस गोपालगंज जिले के मौत के पीछे, शराबियों के मौत के पीछे? आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो शराब होता है उसमें होता है अल्कोहल, और अल्कोहल को यहां पर हम लोग अल्कोहल को समझने के लिए दो हिस्सों में बांट देते हैं। आइए जरा समझते हैं कि क्या कारण रहा होगा। तो अल्कोहल को हमने बांटा, एक मिथाइल अल्कोहल जिसको आप मिथेनॉल भी कहते हैं। मिथेनॉल, इसका जो सूत्र होता है, केमिस्ट्री का टीचर हूं तो आइए थोड़ी सी सूत्र पे भी बात हो जाए। इसी को वुड एस्प्रिट भी कहते हैं। दोस्तों थोड़ी जानकारी आप भी ज्ञानवर्धन करते रहें। अब है दूसरा इथाइल अल्कोहल। मैं ध्यान रखिएगा कि केवल इस बात को क्लियर करने के लिए बंटवारा कर रहा हूं कि उनके मौत के पीछे का कारण क्या रहा हुआ। हम लोग अल्कोहल का कोई बंटवारा नहीं करने जा रहे हैं। ये हो गया इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल भी कहते हैं आप, इथेनॉल। और इसके लिए भी फॉर्मूला है CH3CH2OH। अब देखिए होता क्या है कि जनरली वाइन में, जो मार्केट में वाइन बिकती है उसमें इथाइल अल्कोहल मौजूद होता है। अब चूंकि बिहार में तो शराब बंद है, तो लोग जो हैं घरेलू टेक्नोलॉजी से, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से शराब बनाते हैं। ये खुली बात, सबसे छुपी छुपाई हुई बात नहीं है, सभी जानते हैं। अब घरेलू टेक्नोलॉजी से शराब बना रहे हैं, तो अब होता क्या है कि इथाइल अल्कोहल के चक्कर में कभी कभी मिथाइल अल्कोहल बन गया। और एक बात जानना बहुत ही जरूरी है कि जो आपके पास जो ये मिथाइल अल्कोहल है, ये हाईली पॉइजनस है। केवल पॉइजनस ही नहीं, ये हाईली पॉइजनस है। अब होता यह है कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों ही कलरलेस होते हैं, दोनों ही रंगीन होते हैं। देखने में इसमें से देख करके डिफरेंस नहीं किया जा सकता कि कौन मिथाइल अल्कोहल है और कौन इथाइल अल्कोहल। उसमें से एक जहरीला है और दूसरा जहरीला नहीं है। अब घरेलू टेक्नोलॉजी से आप शराब बनाए जा रहे हैं, शराब बनाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, मजे तो ले रहे हैं, लेकिन किसी वजह से, किसी कारण से अगर इथाइल अल्कोहल की जगह पर अगर मिथाइल अल्कोहल बन गया तो आपको पता नहीं, आप जहर बना रहे हैं। अगर वो जितने लोग के पास जाएगी उनकी मौत निश्चित है। थोड़ी मात्रा में भी अगर कोई व्यक्ति मिथाइल अल्कोहल ले लेता है तो अंधापन होने की संभावना रहती है। थोड़ी ज्यादा मात्रा में अगर कोई ले लेता है तो उसका रिजल्ट गोपालगंज होता है, गोपालगंज जिला होता है। तो दोस्तों वहां पर जितने कारणों में से एक कारण यह हो सकता है कि जितने लोगों की मौत हुई उन्होंने इथाइल अल्कोहल के चक्कर में क्या पी लिया होगा, मिथाइल अल्कोहल पी लिया होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पॉइजनस होता है। तो अब ये जिम्मेवारी कंप्लीटली सरकार की हो जाती है कि या तो सरकार इस पे कम बैन लगाए अथवा इसका कुछ उपाय कर दे कि उन बेवड़ों को, उन शराबियों को मिथाइल अल्कोहल ना मिले, उनके पास इथाइल अल्कोहल इजिली अवेलेबल हो जाए। धन्यवाद।